वेलकम इन माय क्लास। वी आर स्टडिंग इन क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स अपन लेना कंप्लीट पढ़ चुके। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज दी हुई है अपने पास एक्सरसाइज, वो अपन यहाँ पे करेंगे। देखो पहले थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिवाइज कर दूं कि अपन इंटीजर नंबर्स में पढ़े कौन से। देखो सबसे पहले अपन ने इसके अंदर पढ़ा था कि अपने पास सबसे पहले अपन ने कौन से नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से थे, वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाते थे, एंड तक, उनको अपन बोल रहे थे नेचुरल नंबर। उसके बाद में अपन ने पढ़े होल नंबर। होल नंबर कौन से थे, बस केवल इसमें जीरो और ऐड हो गया। और ये भी कहां तक जा रहे थे, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब जिसका कोई एंड ना हो। तो वे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होके एंड तक जाते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। थर्ड नंबर पे थे अपने पास जो नंबर थे वो थे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर वे नंबर्स होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये अपन इन नंबर को अपन क्या बोलते थे, इंटीजर नंबर। लाइक 4 3 2 -1 0 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक। इन सारे नंबर को अपन क्या बोल रहे थे, इंटीजर नंबर्स। अब इनके फिर अपन ने क्या पढ़े, इनके अपन है ना इंटीजर नंबर का ना इसी बारे में पढ़े थे कि अपन ने जीरो की जितने भी राइट साइड में जो भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे। जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि इसको नंबर लाइन पे कैसे अपन शो करते हैं। तो अपन ने बोला था ना इसके राइट साइड में ये सारे पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर हो गए। फिर अपन ने पढ़े कि इंटीजर नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, जैसे अपन ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, और इसके अलावा इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये अपन ने सारा इसके पढ़ा। एडिशन के अंदर लिए पढ़ा, सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा और डिवाइडेशन के लिए सारी चीज़ें अपन ने स्टडी की। ये चीज़ें अपन ने सारी यहाँ पे स्टडी की। फिर इसके अलावा अपन ने आइडेंटिटी इनवर्स पढ़े, आइडेंटिटी है ना, इसके लिए एडिशन के लिए आइडेंटिटी कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें अपन ने स्टडी की। अब अपने पास केवल क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को अपन को सोल्व करना है। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब आप अपनी बुक्स के अंदर इसकी सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज निकाल लो। जो एनसीईआरटी की बुक, इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो अपन उसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। देखो 16 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो उसके अंदर ये चैप्टर फर्स्ट है ना, वही आएंगे। इसके अंदर आपको उसके क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको वहां पे उसके आंसर देने। तो ये फर्स्ट चैप्टर से ही आएंगे। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कह रहा है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस एट द डिफरेंट प्लेस ऑन द पर्टिकुलर डेज। यहाँ पे अपने को क्या कर रखा है, एक ऐसा बना रखा है और अगले ने क्या कर रखा है, अलग अलग नेम राइट कर रखे हैं। जैसे सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, पहले ऐसे इसने शो कर रखा है ऐसे माइनस के 10 डिग्री, माइनस के 5 डिग्री, फिर 0 5 10 15 20 ऐसे, और इनके बीच में से लाइन लगा रखी है ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ओके। अब इसके आगे अपन ऐसे कुछ ऐसे कर रखा है इन्होंने। अब देखो यहाँ पे लगा रहा है डिग्री सेल्सियस, है ना, ये इसको टेम्परेचर को मापने की यूनिट होती है अपने पास, डिग्री सेल्सियस। अब अगले ने क्या अलग अलग जगह अपने को मान दे रखा है। सबसे पहले देखो इसने क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले इन्होंने देख रहा है बेंगलोर। यहाँ इस जगह दे रखा है इन्होंने, कहा कह रखा है बी, बेंगलुरु, है ना। फिर बेंगलुरु दे रखा है, फिर नेक्स्ट दे रखा है ऊटी, यहां ऊटी दे दिया। फिर अपने पास क्या दे दिया, शिमला, यहां पे दे रखा है श्रीनगर,
श्रीनगर, और एक नंबर और दे रखा है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति अपने को दे रखा है इसने यहां पे ऐसे। यहां दे रखा है लाहौल स्पीति अपने को। अब देखो इसको क्या करना है, इस टाइम इसकी अपन को अब इसको ऑब्जर्व करना है और फिर इसके जो क्वेश्चन दिए उनको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क। आपको क्या करना है, इनको ऑब्जर्व करना और ये जो नेम दे रखे हैं उनके टेम्परेचर को यहाँ पे शो करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले देखो एक चीज नोट करो, ये 0, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे मैंने कर रखा है। अब आप देखो ध्यान से, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, आगे वाला नंबर करते हैं। ये 20 है, 21 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, और ऊटी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का कितना है देखो 0 से इधर -1 -2 तो -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ फिर आओ अपन लाहौल स्पीति में का कितना है 5 6 7 और 8 तो -8 डिग्री सेल्सियस। ये अपन ने पहला क्वेश्चन यही था कि इन जितने भी अपने आप नेम राइट कर रखे हैं, जिनके ना शहरों के नाम दे रखे हैं अपने किसी भी, तो उन सिटीज के आगे अपन को टेम्परेचर नोट करना है, तो अपन का इसका अपन ये कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखो, इसके अंदर देखो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमोंग द अबव। आपको ये बोला गया है कि इसमें जो कोल्डेस्ट है ना, जो डिस्ट्रिक्ट या सिटी दे रखी है उसका और हॉटेस्ट सिटी, उन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अब ये बताओ मुझे कि इसमें जो हॉटेस्ट सिटी कौन सी दिख रही है आपको, बेंगलुरु, तो आप क्या करोगे, बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, ये लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया बेंगलुरु, हॉटेस्ट सिटी तो ये हो गई। और कोल्डेस्ट सिटी क्या होती है, कोल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर 0 से नीचे जा रहा है तो देखना सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है लाहौल स्पीति का, और कितना आ रहा है उसका 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का। अब आपको बोल रहे हैं इनका डिफरेंस बताना है आप दोनों का, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, हॉटेस्ट में से मैं क्या करूंगा, हॉटेस्ट में से मुझे क्या करना है, इधर ध्यान से देखना, हॉटेस्ट में से मैं क्या करूंगा, जो लोवेस्ट या जो कोल्डेस्ट सिटी है उसका टेम्परेचर माइनस कर दूंगा, यानी डिफरेंस निकालना है मुझे। तो देखो मैंने क्या किया, 22 में माइनस के 8 को मैंने इसको डिफरेंस निकाला, तो -8 इस पे से डिफरेंस निकाल रहे हैं। देखो 22 ये माइनस और माइनस, ये बीच में जो जब ब्रैकेट आता है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब दो माइनस के साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन किसका हो जाता है, प्लस का। तो 8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना है 30 डिग्री। आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूं आपको, इसको समझो। 0 से आगे अपन यहां तक पहुंच रहे हैं तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तो वैसे ही टेम्परेचर आ रहा है। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे हैं अपन, तो आप उसको 22 कर लो। अब इसके बाद यहां से काउंट करना स्टार्ट करना, आप देखो 22 है ना, फिर देखो 23 24 25 26 27 28 है ना 29, और यहाँ पे अपन इस टेम्परेचर 0 को भी तो काउंट करेंगे, यहाँ पे 0 काउंट करते क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यानी यहाँ से काउंट करना, आप देखो 22 तो वो हो गए, फिर इसको काउंट कर लेना 23 24 25 26 27 28 29, ये यहाँ पे अपन यहाँ से काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। देखो ये सॉरी यहाँ पे है ये 8 डिग्री। अब अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ से काउंट करना, आप इनको काउंट करना स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है ना 28 29 और ये 30, और यहाँ पे वो टेम्परेचर आएगी, आपने इसको काउंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये अपने पास कितना इसका डिफरेंस कितना आ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन देखो, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। आपको पूछा गया है श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अब आप मुझे ये बताओ इसमें ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, -2। अगर अपन उसके अकॉर्डिंग अपन, आपको पता है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अपन एक चीज पढ़ी थी कि नंबर लाइन में अपन जब इधर की तरफ जाते हैं तो जो नंबर्स होते हैं वो बिग होते हैं और इधर वाले नंबर क्या होते हैं स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे बिग नंबर कौन सा आ रहा है श्रीनगर का, कितना है टेम्परेचर, देखो श्रीनगर का टेम्परेचर अपने पास है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो आपको पता है -2 बिग है, तो अपन ने क्या किया -2, फिर अपन को क्या निकालना है डिफरेंस माइनस का साइन, यहां क्या करेंगे अपन कोष्टक माइनस का 8 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको चेक करते हैं, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -2 + 8
इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, प्लस के 8 में से अगर माइनस के 2 गए तो अपने पास क्या बचा 6 डिग्री, तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और है वो और देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है अपने को कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला एंड इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट द श्रीनगर। देखो ये अपने को ऐसे बोल रहा है कि अगर मैं श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लूं तो क्या इनका टेम्परेचर है ना वो शिमला से कम होगा क्या, शिमला के टेम्परेचर से कम होगा क्या, और दूसरा क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी क्या होगा लेस देन होगा या कम होगा क्या, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। अब आपको श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लिखना है। पहले ये बताओ श्रीनगर, यहाँ पे आप मुझे ये बताओ श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है माइनस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दोनों को अपन एक साथ करेंगे यानी ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, यानी ये माइनस के 2 और प्लस के 5 इन दोनों को ऐड किया तो अपने पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस के 2 है ना प्लस के 5 में से निकल जाएंगे तो अपने पास क्या बचा 3 डिग्री, यानी इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस या तो दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 3 डिग्री। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या इसका टेम्परेचर, ये जो अपने पास जो टेम्परेचर आया है 3 डिग्री, वो शिमला के टेम्परेचर से ज्यादा है क्या या कम है। तो आपको पता है शिमला का 5 डिग्री है और ये कितना आया है 3 डिग्री, इसका मतलब ग्रेटर देन कौन सा होगा शिमला का टेम्परेचर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये था। सेकंड ये क्या कह रहा है, क्या इसका टेम्परेचर का जो रिजल्ट आया है वो श्रीनगर से भी ज्यादा है क्या, नहीं, श्रीनगर से ज्यादा कैसे होगा, क्योंकि इसका तो क्या आ रहा है -2 और ये कितना आ रहा है 3 डिग्री, तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा जो अपने पास इनका एडिशन आया है वो। वापस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड कर दो, अपन ने ऐड किया तो अपने पास इसका रिजल्ट कितना है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या कह रहा है मुझे कि अगर ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर आ रहा है तो आपको 2 क्वेश्चन दिए उन्होंने। पहला क्वेश्चन तो क्या कहा कि जो टेम्परेचर आया है वो शिमला के टेम्परेचर से ज्यादा है क्या, तो आपने बोला नहीं, वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से भी ज्यादा है क्या, हाँ श्रीनगर के टेम्परेचर से तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा गया ये जो आया हुआ टेम्परेचर है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से क्या है कम है क्या, तो आप क्या कहोगे नहीं ये कम है, नहीं है इसका ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, आ रहा है समझ में, ये आप करने सारे के अपने है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मैं देखो ये क्वेश्चन पूरे नहीं करा पाऊंगा, आपको है ना क्वेश्चन सारे खुद भी करने हैं है ना, मैं केवल आपको ये बता रहा हूं जो समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड देखो, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ द जैक्स स्कोर इज 5 सक्सेसिव राउंड वेर 25 -5 -10 एंड 15 एंड 10 व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। देखो इसने क्या बोला है, अगर कोई आंसर पॉजिटिव आ रहा है तब तो उसका मतलब क्या है, उसको तो अपन ने वही, अगर राइट आंसर उसको तो उसने पॉजिटिव में ले दिया, राइट आंसर पॉजिटिव है और रॉन्ग आंसर उसको नेगेटिव में ले दिया। अब कह रहा है कि लास्ट में इसके से 5 राउंड इसने खेले और इसका स्कोर क्या रहा 25 -5 -10 15 10, ये इसने कह लिया। अब बोल रहा है कि लास्ट में इसका टोटल आपको ये बताना है कि भाई माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है, उसने नेगेटिव आंसर दिया है और जहां पे पॉजिटिव दिया उसका स्कोर ये आ रहा है। अब आपने लास्ट में ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको ये बताना है कि टोटल कितना होता है एंड में उसके पास कितने स्कोर रहा। तो देखो इसमें जो जो नंबर पॉजिटिव गए उनको एक साथ ऐड कर लो, ये नंबर पॉजिटिव गए, ये नंबर पॉजिटिव गए और ये नंबर पॉजिटिव गए, तो ऐड करो 25 15 एंड 10, कितना आंसर है इसका 50। अब नेगेटिव वाले आंसर को भी ऐड कर लो, भाई नेगेटिव वाले अपन ऐड किया तो माइनस के क्या हो गए 15। अब आपको पता है माइनस जो नेगेटिव वाले है वो उसमें से पॉजिटिव वाले में से लेस कर देंगे, तो 50 माइनस के 15 और टोटल कितना आया 50। लास्ट में उसका स्कोर क्या रहेगा क्विज में 35। ये मैं रफली कर रहा हूं, आपको सबको ये लैंग्वेज से क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है
एट द श्रीनगर टेम्परेचर वाज माइनस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड मंडे एंड देन इट इज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूजडे. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे? ऑन द वेडनेसडे इट रोजेज बाय 4 डिग्री. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ दिस डे? देखो ये क्वेश्चन क्या है कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, माइनस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है. और ये क्या कह रहा है, मंडे को ये ड्रॉप्ड हो गया, कितना डिग्री हो गया ड्रॉप्ड, ये -2 डिग्री. तो माइनस के 5 डिग्री था और ये क्या हो, मंडे को 2 डिग्री और ड्रॉप्ड हो गया. मतलब कहने का मतलब ये 2 डिग्री क्या हो गया और नीचे चला गया, मतलब -5 से 2 डिग्री और लेस हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि -5 तो था, है ना, और उसमें ये 2 डिग्री और ऐड कर दो ये टेम्परेचर. तो ये टेम्परेचर मंडे को कितना डिग्री टेम्परेचर हो गया, माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड. माइनस को क्या हो गया, 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. लेकिन इसने क्या कहा, ट्यूसडे को ये हो गया, मंडे को ये था, ट्यूसडे को ये हो गया. देखो इधर देखो, मंडे को इसका टेम्परेचर ये था, ठीक है. ट्यूसडे को क्या हुआ, 2 डिग्री और ना डिग्रीज हो गया. तो डिग्रीज होने के बाद ट्यूसडे को ये वाला हो गया, ट्यूसडे को ये वाला हो गया. अब क्या कह रहा है, वेडनेसडे को क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर क्या हुआ, 4 डिग्री अप हो गया, 4 डिग्री अप हो गया. तो अब देखो माइनस के 7 डिग्री था, उसमें से 4 डिग्री क्या अप हो गया, यानी प्लस हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आप इसमें से निकालोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, माइनस के 3 डिग्री. तो अगर कोई पूछे कि वेडनेसडे को उसका टेम्परेचर कितना रहा, तो आप क्या बोलोगे, माइनस के 3 डिग्री सेंटीग्रेड. यहां पे मंडे को ये था -5 डिग्री, फिर ट्यूसडे को क्या हुआ, 2 डिग्री और ड्रॉप हो गया. तो 5 डिग्री तो पहले से था मंडे को, ट्यूसडे को 2 डिग्री और ड्रॉप हो गया. तो कितना हो गया, माइनस का 7 डिग्री. और फिर वेडनेसडे को इसमें क्या हुआ, अप हो गया 4 डिग्री. तो अपन इसका टेम्परेचर अगर पूछे कि वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, माइनस के 3 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपने को कि ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबाउ द सी लेवल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. इट इज द एग्जैक्टली अबाउ ए सबमरीन फ्लोटिंग ऑफ 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. And what is the vertical distance between them? आपको क्या बताना, देखो क्वेश्चन देखो समझो. ये देखो एक ऐसे मान लो कि सी लेवल है, मतलब सी लेवल है अपने पास, ठीक है. सवाल क्या है, ध्यान से देखना. एक एरोप्लेन इस जगह फ्लाई कर रहा है, तो सी लेवल से उसकी जो हाइट है ना, वो लगभग है 5000 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है. इसी जगह क्या है, एक सबमरीन है ना नीचे की तरफ, यानी सी लेवल से है ना बिलो, वो सबमरीन है, वो कितने, लगभग 1200 मीटर बिलो वो है. अब इसने क्या कहा है, क्वेश्चन क्या है कि ये तो इतने ऊपर कर अब ना फ्लाई कर रहा है और ये ऐसे कर रहा है. अब आप इसको ऐसे करोगे ना, आपको पूछेगा इसकी वर्टिकल, इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है. तो आप सीधा कर लो, 5000 तो ये सी लेवल से अप है, प्लस 1200 ये हो गया. तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर. समझ रहे हो, 6200 मीटर. तो ये इसके ऊपर इसका डिस्टेंस, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस क्या जाएगी, 6200. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहा है कि मोहन डिपॉजिट 2000 इन द बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट इन द नेक्स्ट डे. ही विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर. देन हाउ विल you represented the amount deposit. Find the balance is मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल. देखो ये क्वेश्चन है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको समझो आप. पहला क्वेश्चन है 2000 रुपए वो बैंक में डिपॉजिट करता है. अगर वो 2001 बैंक में डिपॉजिट करता है, इसका मतलब वो जमा करवा रहा है बैंक के अंदर, उसके अकाउंट में ये पैसे आ रहे हैं. अब नेक्स्ट डे वो क्या कर रहे हैं कि लगभग
1642 उसमें से विड्रॉल कर लेता है। तो ये क्या कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, इसका मतलब निकाल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन क्या बताया, केवल ये बताते हैं कि ये पॉजिटिव थिंग है, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, विड्रॉल कर रहे हैं, उसको अपन ने क्या कर दिया नेगेटिव। ये टोटल अमाउंट था उसके अकाउंट में, अपन ने जमा करवाया, ये उसमें से विड्रॉल हो गए। तो अब उसके पास कितना अमाउंट रहेगा वो अपन को सवाल इसमें बताना था, बस और कुछ नहीं करना इसके अंदर। तो ये अमाउंट इसका क्या है, पॉजिटिव। अब वो पूछ रहा है कि उसके अकाउंट में कितने अमाउंट है, तो अपन क्या बोलेंगे 358 उसके अकाउंट में रहेगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कहता है कि रीता गोज 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, फ्रॉम B is moved 30 meters towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represented her final position for A? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वेस्ट और ये ईस्ट। ओके, यहाँ पे एक नंबर दे रखा है A। ये क्या कह रहा है कि पहले ये इस तरह ईस्ट की तरफ है ना, ये लगभग 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। अब इसी रोड पे, सेम रोड पे, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं लेकिन आप मान लेना इसी पे चल रहा है, इसी रोड पे फिर ये क्या करता है, वेस्ट की तरफ चलता है 30 मीटर। ध्यान से देखना कितना चल रहा है, 30 मीटर। पहले ये ईस्ट की तरफ जाता है ए पॉइंट से, किधर 20 मीटर, फिर ये उधर वापस आता है बी की तरफ, है ना, बी पॉइंट की तरफ। अपने पास कितना मीटर आ रहा है, ये ऐसे मान लो यहाँ पे ये पॉइंट बी था, इधर इस जगह ये बी था, और फिर इस बी पॉइंट से वापस इस पॉइंट की तरफ कितना 30 मीटर इधर की तरफ आता है, किधर वेस्ट की तरफ। अब आपको पूछ रहा है कि ए और ये जो पॉइंट यहाँ पे जो सी पॉइंट आया है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आपको पता है भाई, अगर सेम रोड पे आ रहा है तो पहले तो ये क्या कर रहा है, 30 मीटर चल रहा है, तो पहले 30 मीटर चलेगा तो ये 20 मीटर तो ये कवर करेगा नहीं करेगा, फिर इसके आगे कितने मीटर और चला, ये 10 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सवाल को करने का तरीका क्या है, इस 30 मीटर को तो क्या कहा इसने कि इसको तो आप पॉजिटिव मान लो, है ना, और ये जो 20 मीटर वो है उसको आप क्या नेगेटिव मान लो। तो आंसर क्या जाएगा, 10 मीटर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, कुछ बॉक्स बने हुए हैं, मैजिकल बॉक्स बना रखे हैं इन्होंने ऐसे, ठीक है। सेकंड बॉक्स पहला मैं कर रहा हूं, सेकंड वाला आप खुद करोगे। ये ऐसे बॉक्स बना रखे हैं इन्होंने। अब इन्होंने क्या करा, इसमें रख रखा है 5 -1 -4। यहां पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाले में -5 -2 7, और नेक्स्ट वाले में दे रखा है 0 3 -3। देखो मैजिकल बॉक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे, चाहे आप इसको है ना ऐसे कॉलम में कर लो चाहे रो में कर लो, इनका टोटल क्या आएगा, सेम आता है। इनका टोटल जो आ रहा है वो दोनों का सेम आएगा, उसको अपन ऐसे बोल रहे हैं, चाहे आप इसको कॉलम कर लो चाहे रो कर लो। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो कॉलम्स है उनको करो आप, है ना। अब देखो 5 में से 5 प्लस के, ये माइनस के 5, आंसर क्या आ रहा है 0। ध्यान से देखना आप, ये फर्स्ट मैंने लिख दिया। सेकंड देखो ये -1 और ये -3, है ना, और ये किसके है, प्लस के 3, आंसर क्या आ रहा है 0। भाई आप इसका आंसर क्या आ रहा है 0, इसमें भी क्या आ रहा है आंसर 0, है ना। इधर देखो माइनस के 4 -3 -7 और प्लस के 7, आंसर क्या आ रहा है 0। तो अपन ने तीनों कॉलम्स में चेक किया तो क्या आंसर क्या आ रहा है इसका 0। नेक्स्ट इधर देखो, ये अपने पास है, इसको 4 बोलते हैं अपन, ये हो गई कॉलम्स, ये तो हो गया, ये हो गई रो। अब देखो ये प्लस के 5 ये माइनस के 5, आंसर क्या आ रहा है 0। -5 -2 यानी माइनस के 7, ये प्लस के 7 0। 3 माइनस के और प्लस के 3, आंसर क्या आ रहा है 0। आप देखो यहां तक भी सही आ रहा है सबका, है ना। अब इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है, पहले अपन इसकी रो कर लो, फिर इसकी कॉलम, सॉरी पहले कॉलम कर लो फिर रो कर लो, फिर इसके बाद में इनका डायगोनल होता है ऐसे, इस वाले को बोलते हैं डायगोनल। इस तरह से अपन टोटल करते हैं ना, इस रो में जो उनको टोटल करेंगे वो डायगोनल हो गया। तो इसको डायगोनल अपन ने क्या बोल दिया, ये डायगोनल अपने पास मान लो कि 7 हो गया, और ये डायगोनल अपने पास क्या हो गया 8 हो गया। देखो ध्यान से, अब देखो 5
प्लस के, 2 माइनस के 3, इनका टोटल भी क्या आ रहा है 0, इस डायगोनल का 0 आ रहा है। इसको चेक करो, इसका करेंगे तो क्या आएगा देखो, प्लस माइनस के क्या है 4, माइनस के 2 और यहाँ पे क्या है 0। जब इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायगोनल में इसका जो रिजल्ट है वो क्या नहीं आ रहा है 0। इसका मतलब ये मैजिकल बॉक्स नहीं है। अगर इसमें भी इसका 0 आ जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको मैजिकल बॉक्स क्या है ना, अपन मैजिकल स्क्वायर बोल देते हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये तो मैंने कर दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जिसमें दे रखा है ना 1 माइनस 10 0, इसके बाद में दे रखा है 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 माइनस 2। ओके, नेक्स्ट वन दे रखा है 6 4 माइनस 7। अब आपको इसको चेक करना है। देखो मैं एक करके बता दूं, इसमें क्या हो रहा है, ये फर्स्ट ले लो 1 4 4, ये माइनस के क्या हो गया 10, माइनस के 10 में से अगर पॉजिटिव 1 गया तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है 9। नेक्स्ट सेकंड वाला देखो माइनस के 10, ये माइनस के क्या हो गए 13, दोनों ऐड हो गए, और ये 4 इसमें से गया तो माइनस के क्या आ रहे हैं 9। कहने का मतलब क्या है, आपको ये चेक करना है पहले सारे नंबर, पहले तो आप इसके क्या करोगे, आप इसके सारी तो है ना कॉलम्स चेक करोगे, फिर इसके रो चेक करोगे, फिर इसके डायगोनल चेक करोगे। देखना सबका रिजल्ट अगर माइनस 9 ही आ रहा है तब तो ये क्या हो जाएगा मैजिकल स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है अपने को, वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई क्या करना है, a माइनस माइनस बी इक्वल टू, अब आपको पता है इधर देखो जब माइनस, ये माइनस आपको पता है जब ब्रैकेट में कोई नंबर होता है और माइनस साइन 12 से मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या, a प्लस बी, ये इन्होंने ऐसे बोला है। अब आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे, यहाँ पे अपने नंबर दे रखे हैं, बस कुछ नहीं करना, एक ही जगह आप उसके मान रख देना 21, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस 18, इन दोनों को कर लेना 21 प्लस 18, इधर भी क्या हो जाएगा, इधर सीधा जोड़ देना आप प्लस 18, टोटल चेक करना आप क्या आ रहा है 13 है, बस इसका मतलब ये क्या हो जाएगा वेरीफाई। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आप क्या करना, एक की जगह एक की वैल्यू लिखना, बी की जगह बी की वैल्यू लिखना, पुट करके और फिर आंसर सोल्व करना आप। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, यूज द साइन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो आपको साइन दे रखे हैं, जैसे एक मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, फिर आप करना सोल्व इसको। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, माइनस के 8 प्लस माइनस के 4, फिर अपने पास यहां पे ब्रैकेट्स, फिर आपको क्या करना है माइनस के 8 और माइनस के 4। देखो इसको सोल्व करना है और आपने इसमें साइंस का यूज करना है। देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है माइनस 8, ये दोनों अपने पास हो गए जाएंगे माइनस 8 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8, ये भी हो जाएगा माइनस के 4, दोनों को टोटल किया तो माइनस के क्या हो जाएगा अपने पास 12। यहाँ क्या आ रहा है, ये साइन ऐसे बनाते जाना, यहाँ देखो माइनस के 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 8, ये हो जाएगा प्लस के 4, माइनस 8 में से प्लस के 4 गया तो माइनस के क्या बचे 4। अब आपको यहाँ तो माइनस के 12 है और यहाँ पे क्या है माइनस के 4। आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से बिग नंबर कौन सा है। आपको पता है कि माइनस के 4 माइनस के 12 से बिग है, तो साइन क्या हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से आपको इन ब्रैकेट में साइन का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखो इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं अपन, ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज आपकी जो 1.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो थोड़ा सा आपको क्या है लैंग्वेजली इसको समझना है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास कि ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। क्वेश्चन देखो क्या है, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं अभी, देखना आप, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। ये ऐसा क्वेश्चन है अपने पास, वन 2 3 4 5 6 7 8 9। सवाल को समझो आप, ये क्या है, यहां पे एक मंकी बैठा है, ठीक है, यहां पे वाटर लेवल है, मतलब यहां पे अपने पास
वो नदी में पानी पीने के लिए उसको जाना है, ठीक है। अब ये मंकी क्या करता है, क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसको क्या कर रहा है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप, इन हाउ मेनी जंप्स विल रीच द वाटर लेवल। देखो सवाल को समझो, ये क्या कह रहा है कि ये यहां से 3 स्टेप्स आगे जाएगा, 1 2 3, यानी ये यहां आएगा, पहले एक जंप करता है ना ये फर्स्ट जंप, तो ये यहां पहुंचता है, यानी कि 3 स्टेप्स आगे पहुंचेगा। फिर क्या कह रहा है, सेकंड जंप में ये क्या करेगा, इसको 2 में अप पहुंचेगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, सेकंड जंप में वापस यहां पहुंच जाएगा। ये तो फर्स्ट जंप है, ये सेकंड जंप है, मतलब ये बंदर क्या है, ये मंकी सीधा नहीं जा रहा, ऐसा नहीं कि सीधा पहुंच रहा है। इसका जाने का तरीका क्या है कि ये यहां से जाएगा, पहले 3 जंप स्टेप छोड़ के यहां पहुंचेगा, फिर यहां से वापस कहां आएगा, 2 स्टेप अप आएगा, फिर वापस यहां से क्या जाएगा, यहां से फिर 3 स्टेप डाउन जाएगा। देखो ध्यान से 1 2 3, फिर वापस ये क्या आएगा, यहां से 2 स्टेप ऐसे आएगा। तो ये कह रहा है कि ये कितने जंप में यहां पहुंचेगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है उनका कि ये इस जगह तक पहुंचने में कितने जंप करेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है, भाई ये फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, ऐसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट पे तो बैठा ही है, ये पहली स्टेप पहले जंप में कहां पहुंचेगा, 3 स्टेप डाउन रहेगा तो कहां पहुंचेगा, 4 पे, यानी ये जंप क्या है इसका, फर्स्ट। मैं ये जंप लिख रहा हूं यहां पे। सेकंड जंप में ये क्या करेगा, ये 4 पे तो है, और वापस कहां आएगा, 2 स्टेप्स, तो ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसको किससे शो करेंगे, नेगेटिव नंबर से, कि ये 2 नंबर्स अप जाएगा, ठीक है। 4 से 2 अप जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा ये, अब सेकंड जंप में यहां पहुंच जाएगा। ध्यान से देखना वापस। फिर क्या कर रहे हैं, अब थर्ड स्टेप में ये क्या है, 2 पे है, तो ये क्या करेगा, 3 स्टेप्स डाउन जाएगा ना वापस, तो यहां पे हो गया, तो ये कितने कहां पहुंच गया, 5 पे, थर्ड जंप में। फोर्थ में क्या होगा, वापस 2 अप आएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट में क्या होगा, यहां 3 में है, वापस 3 डाउन जाएगा, तो ये जाएगा 6 स्टेप 5। इसमें क्या होगा, 6 में वापस कहां आएगा, 2 स्टेप अप आएगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, 4। नेक्स्ट देखो यहां 4 है, 4 + 3 = 7, 7 स्टेप, यहां पे 7 - 2 = 5, 5 + 3 = 8। ये जंप कौन सा हो जाएगा अपना, इसका ये हो जाएगा 9th जंप। ध्यान से देखो आप, फिर ये देखना 8 - 2 = 6, ये हो गया 10th जंप। और जब 9th जंप है तो उसमें क्या होगा, 6 + 3 = 9। अपन को कहां तक पहुंचना था उसको, स्टेप्स कितनी थी, 9 थी, तो ये पहुंचेगा कौन से जंप में पहुंचेगा, वहां पे जब वो 11th जंप करेगा ना, मंकी 11th जंप करेगा, तब कहां पहुंचेगा, लास्ट में जो सी लेवल है उसके पास पहुंच जाएगा, है ना, वाटर लेवल उसके पास पहुंच जाएगा। ध्यान से देखना, इसको करना कैसे है, समझना कैसे है कि पहले इस पे था 3 जंप्स, यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद में क्या हुआ, वापस यहां आया, तो अपन ने इसमें से -2 कर दिए, फिर यहां से वापस 3 गया, तो अपन ने इसमें 3 ऐड कर दिया, तो कहां पहुंच गया, 5 में। फिर 5 से वापस कहां आया, 2 स्टेप अप, तो कहां पहुंच गया, 3 में। अब 3 से वापस कहां जाएगा, ऐसे, तो ये ऐसे करेगा, है ना, ऐसे। ये आप काउंट करके देखना, ये स्टेप्स आप काउंट करोगे ना, फर्स्ट सेकंड, तो ये पहुंचेगा 11th स्टेप में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे करना आपको एज इट इज कि 11th स्टेप में वहां पहुंच जाएगा। सेकंड इसका आंसर क्या है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, यानी ये ड्रिंकिंग वाटर करने के बाद में वापस क्या कर रहा है, अब जा रहा है ना। तो अब क्या कर रहा है, ही वांट्स टू गो बैक फ्रॉम दिस, ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, अब क्या हुआ, ये वाली चीज तो फर्स्ट हो गई और ये वाली क्या हो गई, 9th हो गई। अब ये क्या कर रहा है, जब वापस जा रहा है ना ये, तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कर दिया चेंज इसने, ये क्या कर रहा है, इसको मान लो कि इधर मान लो, अभी ये तो हो गई फर्स्ट इसकी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, और ये क्या हो जाएगी 9th, है ना। अब देखो फर्क क्या है, ये क्या कह रहा है, जब ये वापस जाता है ना सीढ़ियों से वापस, तो अगली बार में क्या कर रहा है कि फर्स्ट से ये क्या जाएगा, 4 स्टेप अप जाएगा। तो जैसे 1 2 3 4, तो फर्स्ट में ये कहां पहुंचेगा, यहां आ जाएगा सीधा। फिर ये क्या रहा है, 2 स्टेप क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो 1 और 2
तो यही यहाँ पहुँच जाएगा। देखो इसको भी करते हैं 1 वापस, ये वाला आपने देख लिया ना। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर हो जाएगा अपने आप। अब इसको करते हैं, देखो अब सेकंड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, उसमें देखो कि ये क्या कह रहा है, ये देखो ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट पे था और अपन क्या कर रहे हैं 4 स्टेप अप करेंगे तो ये कहाँ पहुंचेगा 5 के ऊपर। ये तो हो गया फर्स्ट जंप, फर्स्ट, उसके बाद में 2 इसमें से वापस डाउन होगा तो ये कहाँ पहुंचा 3, सेकंड 3 में फिर वापस 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, थर्ड जंप 7 में फिर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 4 स्टेप 5 स्टेप में क्या हो जाएगा 5 + 4 बराबर क्या हो गया 9, 5 स्टेप। ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हुआ 5 स्टेप में ही क्या पहुंच जाएगा 9th रो पे, यानी वापस ऊपर वाली जगह पहुंच जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन और देख लो एक बार। इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। इरेज कर रहा हूं इसको मैं ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखो, आपको पता है इस क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था ना कि 11th स्टेप के अंदर ये जब उसके अंदर जब गया था 11th स्टेप में पहुंचा था वहां पे, है ना। तो 11th में पहुंचा तो ऐसे ही तो पहुंचा था भाई, पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर -2 फिर 3 फिर -2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखो अब मैं आपको समझा रहा हूं, इसको देखो ध्यान से। ये जो मैंने यहाँ पे कुछ निशान नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया पॉजिटिव। जब अपन इसको नीचे आ रहा है इसको पॉजिटिव में ले रहे हैं और जो वापस अप कर रहा है उसको अपन क्या कर रहे हैं, है ना, नेगेटिव में। तो ये 2 क्या हो गया नेगेटिव में और ये क्या हो गया पॉजिटिव में। अब आपको क्या करना है, इनका ऐड करना है और लास्ट में इनका टोटल बताना है। ये जो आपका आंसर आ रहा है ना वो देखो एक के अंदर यही करना है। तो पॉजिटिव वाले नंबर है ना उनको ऐड कर देना और बाकी आप नंबर्स को हटा देना। इसमें देखो 3 के नंबर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो गए 3 3 6 हो गए, है ना। और फिर इसके बाद में क्या आ रहा है -2 -2 -2 -2 पे 6, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 5 और 6 11 हो गए स्टेप। अब देखो इनको टोटल कर लो, कितनी होती है 6 18 और उनको करेंगे तो 10। आंसर क्या जाएगा इसका 8, आंसर क्या जाएगा 8। अब इसने क्या किया है, इसने थोड़ा सा अलग किया। अब इसने क्या किया, आप वाले क्वेश्चन में इसने जो कर रखा है ना, इसने क्या कहा कि जब नीचे जा रहा है ना उसको तो इसने क्या कर लिया माइनस में मान लिया। तो अगर आप इसको सबको माइनस मान लोगे इनको, और इनको क्या करना है प्लस करना है, मतलब डाउन में जा रहा है उसको तो इन्होंने नेगेटिव में ले लिया और ये जो अप हो रहा है उसको क्या लिया पॉजिटिव में। तो आंसर क्या जाएगा, ये 10 प्लस के इसमें से निकल जाएंगे तो अपने पास क्या बचेंगे 8, और किसके बचेंगे माइनस के 8। और ऐसे ही उसने 4 वाले किए है, तो 4 वाले तो अपन ने देखा था ना कि 5 स्टेप में यह पहुंच जाता है। तो जब डाउन ये अप कर रहा है उसको तो इसने क्या लिया पॉजिटिव में, और डाउन जा रहा है उसको क्या ले लिया नेगेटिव में। 4 - 2 ये 4, आप इनको टोटल कर लो, टोटल कितना आ रहा है 12 और माइनस का क्या आ रहा है 4, आंसर क्या आएगा 8। ये नॉर्मल है, इसके अंदर केवल आपको बताया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसे समझना है, ये माइनस प्लस इसमें केवल उनके अप और डाउन के लिए ये साइन यूज किया गया। यहाँ पे इसका नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये देखो आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अपन कल 1.2 स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।